हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कशेरू की प्रतिवर्त चाप। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं उनमें स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व जो है वो इंक्लूडेड रहती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, मेरुरज्जी स्पाइनल रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स का फॉर्मेशन करती हैं। और प्रत्येक जो है स्पाइनल नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड और मेरुदंड से जुड़ी हुई रहती है ना। और यही जो है ये क्या करती हैं बच्चों, प्रत्येक जो स्पाइनल नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं और जो वेंट्रल रूट के द्वारा अलग होते हैं, है ना। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम पे जाएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बीच में ये सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये पूरी लोकेशन किसकी है, स्पाइनल कॉर्ड की है ना। बाहर में आपको वाइट मैटर दिख रहा है, ग्रे स्पाइनल कॉर्ड का अंदर वाला जो बटरफ्लाई शेप में दिख रहा है वो ग्रे मैटर है ना। बीच में सेंट्रल कैनाल है ना। और ये क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया है। और ये जो है सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स है। और ये है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और फिर डेंड्रॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स है ना। और ये एक्सोन ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ से क्या रिलेट कर रहे हैं, आप देखेंगे कि एक्सोन ऑफ मोटा न्यूरॉन जो कि मतलब कन्वे करता है मैसेज को, और वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब ये है रिसेप्टर ऑर्गन या सेंसरी सेल, चाहे स्किन हो सकता है, चाहे आई हो सकता है, चाहे नोज़ हो सकता है। और इसका जो फंक्शनिंग जो है, मेन फंक्शनिंग जो कहाँ पे होता है, मसल्स करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होगा, यहाँ से रिस्पॉन्स आया और इस पाथवे से होता हुआ रिस्पॉन्स जो है कहाँ गया, हमारे यहाँ पर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर इस सेंट्रल कैनाल से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा और वहाँ से रिस्पॉन्स जो है आगे आएगा और वहाँ से मोटा न्यूरॉन से होता हुआ इफेक्टर ऑर्गन पर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट रिफ्लेक्स आर्च। तो रिफ्लेक्स आर्च जो है वो किस तरह से इसका एक्शन जो है वो होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस या इम्पल्स जो है वो रिफ्लेक्स आर्च को स्टिमुलेट कर देता है और उसमें डिफरेंट टाइप का रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है या रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। जैसे स्किन है, स्किन में पेन रिसेप्टर द्वारा स्टिमुलाई जो है ग्रहण किए जाएंगे स्किन के थ्रू, है ना। संवेदी न्यूरॉन्स को संवेग द्वारा उद्दीप्त किया जा सकता है। संवेग या डॉर्सल रूट द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, जो भी इम्पल्स है वो डॉर्सल रूट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। ग्रे मैटर में इंटरमीडिएट न्यूरॉन द्वारा जो इम्पल्स है, संवेग मतलब इम्पल्स को क्या किया जाता है बच्चों, ग्रहण किया जाता है। और ये जो संवेग है ये वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन द्वारा स्पाइनल जो है उसमें छोड़ दिए जाते हैं। और यह संवेग जो है प्रभावी अंग या फ्लैक्सर मसल्स पर पहुंचकर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे शरीर का अंग जो है वो हट जाता है। जैसे मान लो हमको हटाना है, किसी वर्क को करना है, परफॉर्म करना है, तो फ्लेक्सर जो मसल्स हैं ये मसल्स अपने बॉडी के अंग को या ऑर्गन्स का काम जो है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स, है ना, इसको कौन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स जो है उसको कंट्रोल टू टाइप से होता है। पहला होता है सेंट्रल कंट्रोल और दूसरा होता है पेरिफेरल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल जो है सेंट्रल लेवल पर होता है, केंद्रीय स्तर पे होता है, जो कि ब्रेन द्वारा अपने कंट्रोल किया जाता है। इसमें डायरेक्शंस का इफेक्टर ऑर्गन, मसल्स और उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, है ना, वहाँ पर ग्रहण किया जाता है। जैसे आई बॉल का घूमना है, स्तनी जो मैमल्स है उसमें निगलना आदि जो है मसल्स के कोऑर्डिनेशन, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि पेरिफेरल कंट्रोल किस तरह से होता है। पेरिफेरल कंट्रोल के लिए आप देखेंगे कि संवेदी या पेशी जो तंत्र होता है, मस्कुलर और आपका सेंसरी जो सिस्टम होता है वो पेरिफेरल लेवल पर कंट्रोल करते हैं, है ना। और लिम्ब की जैसे गति को मूवमेंट करने के लिए कुछ रिफ्लेक्स जो है कंट्रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल एंड सेंटर, कंट्रोल सेंटर जो है उसमें से मोटर जो है आउटफ्लो हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कंट्रोल सिस्टम, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है वो आई बॉल को कंट्रोल करती है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, लोड करता है और ये पोजीशन में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ का जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर याद रखेंगे अगर हम, ये तो आई बॉल का था, अब यहाँ पे हमें लिम्ब का देखें। जैसे लोड कब होगा, जब इसकी पोजीशन को कौन कंट्रोल करेगा, इसका सेंट्रल या कंट्रोल सेंटर करेगा। तो मोटर जो है आउटफ्लो होता है, लिम्ब मसल जो है
वहाँ के कंट्रोल सिस्टम के लिए, फिर लिम्ब जो है वर्क परफॉर्म करने लगता है और अपनी पोजीशन को लेता है। जैसे हमें किसी चीज़ को उठाना है ना। उसके अलावा भी जॉइंट रिसेप्टर भी कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसका एस्केप रिस्पॉन्स की बात करें तो जो लोअर कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं या निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें जो है एस्केप रिस्पॉन्स भी प्रेजेंट होता है ना। और ये उन प्राणियों में मिलता है जिसमें त्वरित गति से ये भाग जाते हैं। जैसे क्रेफिश है ना, वो एब्डोमेन के पीछे तरफ से करके भागता है। स्क्विड है, तेज़ी से पानी छोड़ता है। अर्थवर्म जो है, इसका भी मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ गति से अपने बिल में चला जाता है। उपरोक्त सभी जो डिफरेंट टाइप का रिफ्लेक्स आर्च जो है उसमें बचाव प्रक्रियाएं भी हैं। स्टिमुलाई जो है रिसेप्टर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। स्टिमुलाई के थ्रू ही रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होता है और तंत्रिकी संवेग द्वारा संबंधित पेशियों में संकुचन होता है। उद्दीपन ग्रहण करते ही तंत्रिकी जो संवेग है, न्यूरल कंडक्शन जो है वो स्पीडली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये सीटी है, 4 पेयर सेगमेंट है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये आपको गट दिख रहा है, मतलब इसका एलिमेंट्री कैनाल है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये आपको दिख रहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग है, सर्कुलर मसल है और लॉन्गिट्यूडनल मसल है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से ये सिस्टम जो है वो अपना काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से वर्टिब्रेट रिफ्लेक्स आर्च जो है वो अपना काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है उनका कंडक्शन करता है और इफेक्टर ऑर्गन तक जा करके अपना काम करता है। मतलब सेंसरी से शुरू होगा, एक आर्च सा फॉर्मेशन करता है। आप देखिएगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक आर्च फॉर्मेशन करता है लाइक दैट दिस, है ना। और ये फिर क्या करता है, इफेक्टर ऑर्गन पर जाके अपने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।